नमस्ते भारत। राजस्थान से एक टीम आई है किसान पाठशाला को विज़िट करने, बलराम को देखने के लिए। हम हैं सोहन भाई के खेत पे, जहाँ चौथी जनरेशन हमने चालू कर दी केले की, तीसरा अभी रखा हुआ है। यस, ये गन्ना घास है। मार्केट सर्च करोगे तो नेपियर घास के नाम से आपको बीज मिल जाएगा। ठीक है। या जो गाय भैंस का व्यवसाय करते हैं वो जानवरों को खिलाने के लिए रखते हैं, हाँ। तो इसकी पेरी काट करके लगा सकते हैं, पीस। अच्छा। या तो बीज से लगाएं या फिर ये दोनों लगा सकते हैं। ये वही है, गन्ना घास है। गन्ने के जैसा इसका पैर लग जाएगा, ये कट के ये यहाँ से जर्मिनेशन हो जाएगा। अच्छा अच्छा। आंखें इसकी फूट आएगी। आइए, ये 70-30 100% फॉलो कर रहे हैं। हाँ। 5x7 पर लगाया हुआ है। 2 बार कटिंग हो गया है, तीसरा रखा है और चौथा पे भी छोड़ दिया है। अभी यहाँ आपको दिखेगा चौथी साइकिल। ये फर्स्ट था, पहला जो सूख गया पूरा। अच्छा। ये दूसरा जो माल कट गया इसका, अभी अपने आप गिर जाएगा। ये पूरा रिवर्स होगा, गिरेगा नहीं, इसको भोजन देगा। ये तीसरा, तो ये अभी आ रहा है, ये चौथा बच्चा रखा। आप एक डायरेक्शन में ही ले रहे हैं? एक ही तरफ लेना पड़ेगा, पूरा खेत एक तरफ शिफ्ट होगा। कहीं जहाँ नहीं मिलेगा तो आगे पीछे हो सकता है। अच्छा। लेकिन एक ही तरफ तो आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट चलेगी। तो आपका ये इस साइड में कौन सा है? ये दक्षिण है। अच्छा। ये उत्तर है। ये पूरब है, ये पश्चिम है। और इसके वो कहाँ फ्रूट किस साइड आ रहे हैं? फ्रूट ये तो आगे पीछे आएंगे। जब ये बड़ा हो जाता है तो इसका हाइट हेल्थ ज़्यादा चले जाता है, इसलिए 5x9। ये है 5x7। 5x9 इसलिए कि हमें गैप और चाहिए। अभी ये जो प्लेटफॉर्म है, ये नाली है 30% जगह में, और ये 70% जगह है। अगर पहले साल ड्रिप से जा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा। अभी ये इसी का साइज बहुत बड़ा हो गया है। अब ये इससे निकलता आएगा। अब इससे बेटर ये जाएगा। ये बेटर आएगा, टूट जाएगा। नहीं, काटा हुआ है ये। अब उम्र हो गई है, अभी किसी की ज़रूरत नहीं। अब एक साथ सफाई कर ली है, माल कट गया है। ये ऑलमोस्ट कट गया है यहाँ से। पूरा कट गया। ये आच्छादन कर दिया है, ये उस पर का काट कर सफाई कर दी है। तो ये लगातार काट के इसको मल्चिंग करते हुए इसकी, बस यही पौधे का भोजन है। अगर यहाँ इसके नीचे देखेंगे हम लोग तो जितनी आपकी कॉलोनी दिखेगी, यही पौधे का भोजन है, कार्बन। हाँ, ये कार्बन ही पौधे का भोजन है। ये सभी तरह के कीट पतंग ये घूम रहे हैं, और यहीं ये जड़ें हैं। ये अगर वाइट देखोगे तो ये पौधे की जड़ें हैं, और ये जो बारीक बारीक डॉट देख रहे हो, ये कितने कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। ये इनकी विष्ठा है। ये विष्ठा प्लांट का भोजन है। यहाँ कुछ छेड़ना नहीं है, इस इकोसिस्टम को छेड़ना नहीं है। ये बस इसमें मल्चिंग के ऊपर मल्चिंग करते हैं। तो मल्चिंग कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा, कंटिन्यू रन हो गई। एक बार पहला दूसरा सीख गए तो फिर लंबा चला सकते हैं, कितना भी चला। हाँ, ये ठीक है। अब ये 70% है। हाँ, लाइन से लाइन 5 फीट है सारी। हाँ। जैसे ये लाइन देखेंगे तो ये भी 5 फीट पर है, ठीक है। वो भी 5 पर है, अगली भी 5 पर है, मतलब सारी लाइनें 5 पर है। ठीक है। और ये ये पौधे से पौधा 7 है, जिसको नो करना है, इसको नो करना है। ये पौधे से पौधा 7 है, इसको नो करना है और 2 फीट बढ़ाना है। आपने पानी की बताई थी आपने, पहले वहाँ से उस साइड से करना है, उस नाली से। अब यहाँ प्लॉट पे आप बता दीजिए, फ्लड में एक नाली वो हो गई, जैसे ये नाली है, ऐसे ही यहाँ पर भी नाली रहेगी, बीच में हर एक जगह नाली रहेगी। ये वाली है, वो नाली वहाँ पर है ना, ऐसे यहाँ भी रहेगी। एक बीच में और करना ये जो पड़ेगी। कचरा है हाँ, ये यहाँ पर रहेगा, पाली पर। एक ये वाली ठीक है। पर, एक मतलब वाली ये पर। बेड पतला हो जाएगा। बेड रहेगा ही नहीं नाली और पाली में। ये नाली है, ठीक फिर ये पाली, ठीक, ऊंचा हो गया। फिर नाली,
फिर पाली, फिर आप जो खड़े हो वो नाली, हर 5 फीट पर नाली रहेगी। और जो पौधा लगेगा वो छोटी सी पतली लकीर रहेगी दीवार की, पाली। ठीक है, इधर का पानी इधर नहीं जाए, इधर का पानी इधर ना जाए। ठीक है। ये ड्रिप है इसलिए चपटा बेड है, हाँ, और कचरा वहां पर है। ड्रिप नहीं होगी तो आपकी पाली पर कचरा रहेगा, पौधों की जड़ों की कक्षा पे कचरा, बायोमास आच्छादन। अच्छा। आप युवराज भाई हैं, इन्हीं का खेत है। पापा शायद गए हुए बाहर है क्या? पापा कहाँ बेटा जी? पापा खरगोन ये में। युवराज भाई काटेंगे, इसके बाद इनके बच्चे भी बच्चे काटेंगे। भी काटेंगे। ये प्लाट को अभी बदलना नहीं है। यहाँ पर फील्ड की 4थी जनरेशन चालू हो गई है। ये साइड का जो बेबी देख रहे हो ये 4था है, ये वाला ये 3रा है बड़ा, जी आ गया, ये 4था रख लिया जी है। आ गया। तो जो और निकल रहा है जिसे खत्म करना है। तो बाकी के नहीं रखेंगे, फिर उसका माल काट लेंगे तीसरे का, फिर 5वां रखेंगे। अभी जैसे दूसरे का माल काटा तो 4था रखा है, जैसे अभी साथ 3 निकले हैं, 1 2 वो हटा देंगे, जो और निकल रहा है ये हटा देंगे। केवल ये रह जाएगा। इसको काटना इसकी कैसे? पहचान क्या करेंगे फिर आप? कैसे इसकी हम क्या पहचान करेंगे? यही पहचान, वो साइड का रख लिया। आप जो भी दूसरे आएंगे उनको निकालना है। ये जब पहचान नहीं उनको खत्म करना है। ये होल कैसे हुआ? ड्रिल की क्या? काट कर ड्रिल किया है। ये जैसे ये काट के ड्रिल किया है। अच्छा, कुछ इसका बनाएंगे इक्विपमेंट ड्रिलर होगा, है बने हुए। आप किसान पाठशाला पे डालोगे सकल ड्रिलर, वो आपके यहाँ से मिल जाएगा। मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पर दिख जाएगा। आप वहाँ भी बनवा सकते हो लोहार का प्लाटफॉर्म। अच्छा बेबी तंदुरुस्त हो या कमजोर हो तो इसको एक साइड रखना है। स्वस्थ अच्छे एक तरफ रखना है, एक ही रखना है। एक तरफ एक ही रखना है। वो गलत प्रैक्टिस है जो वो रख रहे हैं ना उस साइड में, एक थोड़ी झुंड बात बना के। नहीं, वो गड़बड़ है। तो 2 3 रखना फिर इसका जो पानी रिवर्स हो रहा है, ये तो सारे खाएंगे पिएंगे, तो फिर उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? वैसे जो और लोग बता रहे हैं ना, वो मुझे भी गड़बड़ लगता है। मैं आपका देख रहा हूँ कि साइंटिफिक तरीके से आप बता रहे हो सारा, वो 100% सही जा रहा है। जिलेट क्यों हो गए? यहाँ पर सुअर बहुत ज्यादा है, आगे पीछे होता है। जिसको सुअर ने उखाड़ दिया होगा ना, वो लेट होगा। अब आगे का नया जो आएगा वो फिर साथ में हो जाएगा, मैच हो जाएगा। अब इसमें कैसे समझेंगे जो केला मतलब ये कटने की पोजीशन में आ गया? वो फ्लावरिंग sign आने क्या के 90 दिन बाद कटता है। ये धारियाँ पूरी खत्म हो जाना चाहिए। अभी उसमें लाइनें हैं, कड़कपन है, हड्डी जैसा दिख रहा है, वो ये गोल side होना से चालू जो होगा। है। केले में जो धारियाँ हैं, हाँ, चौखुट, वो धारियाँ खत्म हो जाएगी। तो ये प्लांट ये कितना ये हुआ? वाली हाँ, ये लाइनें कम होगी, खत्म होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ठंड में ये 110 दिन लेगा, गर्मी में 90 दिन लेगा फ्लावर आने के बाद कटिंग के लिए। अच्छा, यस। और वो इसमें जो वो आ रहे हैं वहाँ पीलापन आ रहा पत्तियों के ऊपर। वो तो अब सूखेगा ना, ये माल कट गया है जिनका, बुढ़ापा चल रहा है। अब जो नया बेबी खड़ा है आपके पास, हाँ, इसमें हरियाली चाहिए। ये आप बता रहे ये परफेक्ट है। हाँ, ये हरापन सही है, न डार्क हरा है न लाइट हरा है। अभी जो माल कट गया है हाँ, वो ऑलरेडी अब डल होगा, वो तो सूखेगा, सूखन पे आएगा। ये तो पूरा सूखेगा जो कट गया है। ये नई जनरेशन है, ये सही स्मूथ चलना चाहिए। अच्छा, जो मतलब जब तक फल है परफेक्ट, उसमें फल जो कटने के बाद वो प्लांट रिवर्स होगा, सूखेगा, सारी पत्तियां मुंह पे से सूखना चालू होगी, वही अपने दूसरे बच्चे को भोजन देगी। अच्छा, ये आप बता रहे थे 5 इंच। हाँ, एक पत्ते से दूसरे पत्ते में। अब यहाँ पे ये कितना 25 kg करीब का होगा ये? आराम से 25 प्लस है ये। अभी माल कट रहा था युवराज, क्या वेटेज आ रहा है, वजन क्या आ रहा था लास्ट गाड़ी में? 30 तक आ रहा है। ये 25 के ऊपर नीचे है, 25 प्लस है ये। अच्छा, ये जैसे वो फ्लड वाले उसमें रटून के क्रॉप में जाएंगे तो लगभग कितना खर्चा आना चाहिए? बात रटून में खर्चा नहीं आता है, ये पूरा रिवर्स इसका पानी देगा और अपने बच्चे को भरेगा। भरण पोषण ये जो पुराना है यही करेगा उसका। माल कटने के बाद पत्ते नहीं काटना है, 2 पत्ते रखना है, ये खुद से रिवर्स होगा और अपने बेबी को न्यूट्रिशन देगा। फर्स्ट में आपको 22 रुपये 50 पैसे का फर्टिगेशन का खर्चा है रेसिड्यू फ्री का। सेकंड में फर्टिगेशन का कोई खर्चा नहीं है। अगर बायोमास आच्छादन रखते हैं तो, जीव जीवात की कॉलोनी डेवलप करते हैं तो, वरना आपको भोजन अलग से देना पड़ेगा।
पौधे को न्यूट्रिशन से मतलब है। आप बायोडायनामिक कॉलोनी से दो या पैसे लगाकर डीएपी यूरिया पोटास ला करके दो या वर्मी कंपोस्ट खरीद के दो या गोबर खरीद के डालो, उसको भोजन चाहिए। किस माध्यम से दोगे आपको तय करना है। तो फ्री का भोजन मिलेगा केवल बायोमास आच्छादन से, उसके अलावा फ्री का भोजन कहीं पे नहीं है। इकोसिस्टम डेवलप होगा, वो वहीं के वहीं जीव जीवात भोजन देते रहेंगे उसको। अब ये चौथी जनरेशन स्टार्ट हो गई। चौथी जनरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और बायोडायनेमिक कॉलोनी से ऑटोमेटिक 3000 प्लांट है इस फील्ड में, पूरे में 3000 पौधे हैं। अच्छा, और सेकंड जो माल कटा इसमें 9000 का खर्चा आया है, जबरदस्त लेबर खर्च। जबरदस्त फर्टिलाइजर का तो है नहीं, है वो। मतलब 3 रुपए पर पौधे का खर्चा है। कॉस्ट ही नहीं है कुछ भी। कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है। और 25 केजी वेट आ रहा है। आप अगर अभी कैलकुलेटर निकाल के समझोगे हाँ, तो कैलकुलेशन समझ में आएगा कि ऐसा वर्ल्ड में कोई कंपनी यूनिट नहीं है इस तर्ज पे। ऑलमोस्ट क्या रेट माल बेचा है अभी यूराज? अभी ये रेट 7.5-8 के लगभग हाँ। कुछ था ना। 8 के लग 25 किलो वजन ठीक है, और 8 रुपए केजी, 200 का per 200 plant। रुपए का एक पौधा। हाँ, अब उसमें खर्च माइनस करोगे आप, 3 रुपए का एक पेड़ का खर्चा आया है और 25 किलो का भाग दोगे आप उसमें, तो पर केजी का रेट आ जाएगा 12 पैसे करिए। 12 पैसे पर केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। शुरू होगा नहीं खत्म हो जाएगा। 200 रुपए में आपको 3 रुपए माइनस करना है, 197 रुपए आपका नेट प्रॉफिट है पर प्लांट का 6 महीने में। 3000 पौधे से। हाँ, ये बड़ी बात है कि हर 6 महीने में। हर 6 महीने, हर 6 महीने। हाँ, है ना? 12 महीने क्यों कैलकुलेट करो, हाँ। क्योंकि एक तो आधा उसी के अंदर आ गया। ये बेबी आ गया ना, ये 6 महीने का हो गया ये। आधी इनकम तो आ गई। हाँ, आधी इनकम आ गई। उसके बाद में ये हर साल मिलेगा। और 3000 पौधे में से मैं मानता हूँ कि लाड़ प्यार नहीं हुआ, कुछ 500 पौधे खराब हुए, हाँ, 2500 तो कट रहा है, 2,500 है, आराम से कट रहा है। 4,92,000। इससे बढ़िया चोखा धंधा नहीं। है, चलो घुस चलो 9000 लगा के 5 लाख कमाना है। घुस चलो ईश्वर ने आपको बड़ा अच्छा मिलाया मेरे को। घुस चलो इससे बर्मिंग करने पड़े इनकी। हाँ, ड्रिलिंग हमारी करना है। हमारी मैडम तैयार नहीं हो रही थी, कहाँ गई? भाभी जी यहीं पर है, सुन रहे हैं। घुसने नहीं दे रहे थे कि अब कहाँ डायमंड छोड़ के केक कल्याण में जा रहे हो। नहीं, शायद डायमंड में इतने % प्रॉफिट नहीं है। डायमंड अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन ये भी बेस्ट है। और इसमें अगर आप रेसिड्यू फ्री और प्राकृतिक जाएंगे ना तो ही ये आएगा। और आप अगर हाईटेक होना चाहते हैं, किताबी ज्ञान के थ्रू जाएंगे। अगर मैं शुरुआत से बीएससी एग्री कर चुका होता तो शायद मैं ये नहीं करता, क्योंकि वो किताबी ज्ञान में बंद जाएंगे। 17 न्यूट्रिशन देना पड़ेंगे, तो दुकान के पास जाना पड़ेगा। यूरिया, डीएपी, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब लेना पड़ेंगे। जैसे जो रह जाते थे, जो रह गए, ये खाद बनेंगे यहाँ पर। बायोमास आच्छादन, इससे अच्छा कोई खाद नहीं है। सबसे ज्यादा पोटेशियम इसी के अंदर है। जो बचेगा उसे वो सारा का सारा यहाँ के नए पौधे के लिए फर्टिलाइजर का काम करेगा, सिंपल सी थी में। और आप अगर पहले दिन से ड्रिप कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है। मेंटेनेंस पूरा 0 हो जाएगा। मेंटेनेंस पूरा सिवनी 700 के लगभग। तो खुद की बोरिंग कराएंगे तो ड्रिपिंग पे जाएंगे। देखो, आपकी बातों का इफेक्ट देखिए। अभी वहाँ पे था, फ्लड चल रहा था ऑफिस में। अभी मैडम आ गई कि अभी ड्रिप करेंगे। ड्रिप करेंगे। नहीं, इसमें मेंटेनेंस बचेगा ना। आपके यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है, आप खुद ही आओगे, आपकी वॉकिंग हो जाएगी और पानी चला दोगे 2 घंटे और मोटर बंद करके, किसी कर्मचारी की जरूरत नहीं रहेगी। और फ्लड में आप कर्मचारी से बंद जाओगे, चाहिए वो फावड़ा उठाकर नाली में पानी डालेगा, फिर रात में लाइट आ रही तो रात में वो आएगा, तो वो मैनेजमेंट मैच नहीं होगा। हम लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा 70-30 भी बनेगा नहीं। तो ड्रिप पे गए तो बेस्ट है। ड्रिप
कितनी स्लिप आते हैं? 25,000 रुपये एकड़ का खर्चा आएगा ड्रिप का। हाँ, आपका ड्रिप में भी तो कोई परिचित है? ड्रिप है हमारा खुद का है, किसान के। तो इसमें सब्सिडी वगैरह का भी कुछ रहता है? सब्सिडी लेने जाओगे तो 45,000 का ड्रिप कास्ट है, और फिर उसमें 30% सब्सिडी मिलेगी, तो वो वहीं 30,000 तक ही आएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया, क्योंकि हर सब्सिडी के नॉर्म्स में 2 बिल बनते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ मेरी कंपनी का, ऐसे सभी कंपनियां ऐसे ही रहती है। हाँ। आप नगद में लेने गए तो आपको 7 से 8 रुपये मीटर का ड्रिप मिलेगा अच्छे वाला, और उसी को सब्सिडी में लेने गए तो 11.5 से 12 रुपये मीटर मिलेगा वही ड्रिप उसी कंपनी का। ये सब्सिडी का फंडा गड़बड़ है। वो वहां से सब्सिडी आया और कंपनी वाले को चले गया, किसान और डीलर के पास कुछ जाता नहीं है। ये गड़बड़ है। डायरेक्ट बार्गेनिंग करके अच्छा ड्रिप पसंद करके लगाओ। 20-25 हजार रुपये एकड़ का खर्चा आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो खर्चे आपके सारे बच रहे हैं तो ड्रिप पे कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ नहीं, वो तो लॉन्ग कितने टाइम तक चल जाएगी ये? लॉन्ग टाइम के लिए 5 साल कम से कम ऊपर का लिटरल, और नीचे का जो पीवीसी फाउंडेशन रहेगा वो तो 25 साल के लिए रहेगा। और ये सेटअप आपके यहाँ से अगर ले रहे हैं तो वो हमारे पास ड्रिप लाइन है और बाकी गाइडलाइन है। पीवीसी वगैरह वहीं खरीदना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ऊपर की जो छड़े हैं, नलियां हैं, हाँ। वो हमारे पास मिल सकती है। तो कोई सेटअप कौन कराएगा? मतलब कोई होगा आपका जो बता सारे सके ऐसे कनेक्शन दे कराना? देंगे आपको। हाँ। 500 रुपये एकड़ का वो पेड करते हैं। हाँ। आपको नालियां खोद कर देना है, हाँ। जो नक्शा बनेगा तो जेसीबी नाली कर देगी। हाँ। उसमें पीवीसी डालना, छड़े निकालना, वॉल लगाना, पूरा स्ट्रक्चर फिट करना। 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में कुछ कास्ट है उनकी, एकड़ का लेते हैं फिटिंग चार्जेस। क्योंकि मैं यहाँ का जो देख रहा हूँ कि सभी लोग ड्रिप प्रिफर कर रहे हैं पूरे एरिया में। ड्रिप मैनेजमेंट आपका बचेगा, अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट आपका सही रहेगा। और जो जिस बेल्ट में मैं हूँ वहाँ फ्लड है, मतलब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है। अब वहाँ रकम कोई जानती नहीं है। नहीं, ऐसा है, बैकवर्ड एरिया भी नहीं कहेंगे। वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो किसानों को लगता है कि हमें ड्रिप की ज़रूरत नहीं है। 250 रुपए, ड्रिप केवल कम पानी वालों को ज़रूरत है, कुछ मानसिकता ऐसी है। 600 रुपए एकड़ भराई की लेके। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कम पानी हो तो ही ड्रिप लो। ड्रिप आपका उत्पादन सही करने के लिए, मैनेजमेंट बचाने के लिए ड्रिप है। कम पानी हो तो ड्रिप डालेंगे ऐसा नहीं है। कॉस्ट कटिंग सही बात। मैनेजमेंट रिपेयर होगा। लोग सोचते पानी है तो यूज किए जाओ, वो गड़बड़ है। अल्टीमेटली तो खेत कहाँ जाएगा? अपने ही है। यस, कॉस्ट अपने को ही देनी है आगे चल के। कॉस्ट अपने को देनी। और बताओ आप। हमारे साथ मान नहीं गमले में जो किसी लगा हालत होता में। है भैया, गमले में लगा है, जैसे हमने काफी समय से लगाया, उसका बेबी भी हो चुका है, उसका साइज छोटा होगा ना। बट इतना बड़ा तो हो जाता है, लेकिन कभी उसमें फल नहीं आया। हाँ, वो क्या रहता है, उसका आपका गमले का साइज छोटा है। हाँ हाँ आप उसको क्या करो, 200 लीटर का जो बैरल आता है, कोठी ड्रम, हाँ हाँ। उसको 2 बीच में से कट करो और 2 पौधे लगाओ, और उसमें बायोमास डालो। अच्छा। जो शुगर फैक्ट्री आती है उसका प्रेस मड, फिर उसमें केला लगा दो। साल भर केवल आपको नीचे उसमें पानी ध्यान रखना है, मॉइस्चर। बाकी फल भी आएगा, बड़ा भी होगा, उसके बेबी भी आएंगे, सब होगा। हाँ, वो निकले कई बार, 3-4 बेबी उसके एक निकल लिमिट चुके के हैं। बाद रुकता है हाँ, वो वो रुका नीचे, हुआ अगर है। बढ़ने की जगह नहीं है एक्सेस होने की। एक्चुअली केले में पत्तों का खेल है। जैसे ये पोंगा आ रहा है, ये पोंगा निकलेगा तो इसकी उम्र काउंट होगी, वरना 2 साल इसका पोंगा नहीं निकला तो ये वहीं रुका रहेगा, फल भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। 35 पत्तों के बाद 36 नंबर पे बंच आएगा। अब आप इसके 7 महीने में 35 पत्ते ले लो या 2 साल में 35 पत्ते लो, 35 पत्ते आएंगे तभी 36 नंबर पे बंच आएगा। आपका गमले वाला रुका है, उसके पत्ते आएंगे तो फल आएगा, वरना फल नहीं आएगा। पत्ते आते हैं उसमें, बट इतने नहीं हुए होंगे, नहीं, आकर के रुका हुआ है ना, वो नीचे उसका राइजोम अटक गया। वो अटका हुआ है। ये आपके जो पत्ते भी इसमें लेंथ बहुत ज़्यादा आ रही है, कितनी होनी चाहिए? ये तो 2 मीटर जा रही है। आगे और आएगी, ये 2 मीटर से बड़ी आएगी, 3 मीटर तक आएगी, इसलिए 9 फीट का ग्राफ चाहिए। अभी ये वयस्क है, अभी प्रौढ़ होना बाकी है, बूढ़ा होना बाकी है इसका। अभी तो इसका आधा जीवन नहीं हुआ, 30% इसका जीवन हुआ। तो ये जो लेंथ अभी 2 मीटर का दिख रहा है, हाँ। ये 3 मीटर तक जाएगा।
जेसीबी जी है। इसलिए 5x9 चाहिए। और 5x9 मेरे को बता 5x9 ही लगाना है बिल्कुल और ड्रिप से ही लगाना है। बिल्कुल ठीक है, आइए। बाकी बहुत